संबंधों में दुख क्यों है? संबंध है, इनमें इतना दुख क्यों है? देखते हो ना, सब संबंधों में दुख है। अगर जीवन में हम आए तो कितनी अच्छी तरह से संसार में जन्म लिया, लड्डू पेड़े बटे, जब जन्म हुआ ढोल पीटे, रिश्तेदार आए। तुम्हें तुम्हारे जन्म के टाइम का मालूम नहीं, पर अगर माँ बाप से पूछोगे या तुम देखते हो कि तुम्हारे यहाँ बच्चे जन्म लिए होंगे तो कैसे होते हैं सेलिब्रेशंस, कितनी खुशियां होती हैं। पर उसके बाद एक बच्चा जन्म के समय जो है इतनी खुशियां ला रहा है परिवार में, वही बच्चा जब बड़ा होता है तो कौन उससे सुखी हो पाता है? क्या वो सुखी रह पाता है? बच्चा बड़ा हुआ, स्कूल जाने लगा, सुख आया? उसको मां स्कूल भेज रही है, नहीं मैंने नहीं जाना, बहाने, कभी कुछ, कभी होमवर्क नहीं, कभी फेल हो रहा है, कभी मार्क्स कम ला रहा है, कभी बीमार पड़ रहा है। सुख आता है? बड़ा हुआ, अच्छी नौकरी नहीं लगी, लग गई, सुख आता है? शादी हो गई, माँ बाप बड़े खुश कि शादी हो जाए, शादी हो जाए, माँ बाप चाहते हैं शादी हो जाए। पत्नी आई, यानी घर में बहू आई, या घर में जो है कोई दामाद आया, खुशियां मिलती हैं, संबंध बढ़ रहे हैं ना। बच्चा जब जन्म लेता है, आगे बढ़ता है, माँ बाप माँ और बच्चे का संबंध जुड़ गया, पिता का बच्चे से संबंध जुड़ गया। तो बच्चा जन्म लिया, यानी मैं तेरी बता रहा हूं कहानी, जब तूने पैदा हुआ, तेरे माँ बाप आए, कितना टाइम तूने माँ बाप के साथ सुख लिया। फिर तू बड़ा हुआ, स्कूल गया, कॉलेज गया, कितना सुख लिया। कभी मार्क्स कम, कभी कुछ कंपटीशन, कभी शरीर की बीमारियां, फिर नौकरी लगी या बिजनेस किया, कितना सुख मिला। फिर शादी की, कितना सुख मिला। बच्चे आए तेरे, कितना सुख मिला। तू सास ससुर बन गया, कितना सुख मिला। दादा दादी बन गया, कितना सुख मिला। ये संबंध की पूरी श्रृंखला देखता है ना। घर में एक माँ बाप के 3 बच्चे हैं, उनकी बहुएं, उनके पोते, फिर पोतियां, और ये बड़ा एक जने का परिवार, 2 जनों से जो शुरू हुआ, 30-30, 40-40 लोग उस घर में बैठे, 3 जनरेशन के लोग, 50-50 लोग, इतने बड़े संबंध की चैन। पर दादा को जाके देखें, दादी को सुखी है, मम्मी पापा सुखी हैं, पोता पोती कुछ सुखी हैं, दुख है। ये संबंध की इतनी बड़ी श्रृंखला, सुख तो है ही नहीं, तो ये दुख क्यों है? कभी सोचा क्यों है? दुख का कारण क्या है? ये क्योंकि हर संबंध तेरा एक दूसरे को हथकड़ी पहना देता है। हथकड़ी समझता है ना? एक दूसरे को तू कह सकता है पोजेस कर लेता है, एक दूसरे को गुलाम बनाना चाहता है। ये जो एक दूसरे के संबंधों के, एक दूसरे से जो है, जो तू पोजेस करना चाहता है, एक दूसरे को जो तू गुलाम बनाना चाहता है, यही दुख का कारण है, और कोई दुख का कारण नहीं है। जितने भी भगवत उपलब्ध लोग हुए, उन्होंने कहा तू संसार में आया फ्री, मुक्त, अकेला आया, आगे जो भी आए वो भी अकेले अकेले आए। चाहे तेरी मां हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, पति हो, पत्नी हो, कोई भी, सब अकेले आए हैं, और सबको बनाने वाला एक है। सबको बनाने वाला एक,
और जिसको गुरु नानक देव कह रहे हैं एक ही है वो ओंकार सतनाम, वही कह रहे हैं मोहम्मद साहब, वो एक ही अल्लाह है बनाने वाला। साईं बाबा कह रहे सबका मालिक वो एक ही है। हिंदू वेद शास्त्र कह रहे हैं वो एक ही अद्वैत है। जीसस कहते हैं गॉड वो है, एक ही है, वन है, गॉड इज वन। जब हम सबको बनाने वाला, दादा को, दादी को, पोते को, पोती को, बेटे को, बेटी को, बहू को, सबको बनाने वाला एक है। सबको उसने मुक्त बनाया, अलग अलग बनाया। तूने एक दूसरे के हाथों में हथकड़ियां पहना दी, जबकि हम सबका मालिक एक है। जब सबका मालिक एक है तो तू एक दूसरे को मालिक क्यों बनाना चाहता है? तू दूसरे का मालिक क्यों बनना चाहता है? क्यों? ये संसार में संबंध एक व्यवस्था है, व्यवस्था व्यवस्था। ये संबंध जो है सिर्फ इस संसार में खेलने के लिए व्यवस्था है। जैसे ट्रैफिक सिग्नल लगा दिया, पहले ट्रैफिक नहीं होता था तो सिग्नल नहीं होते थे। पहले ट्रैफिक नहीं होता था तो सिग्नल नहीं लगे होते थे। तो पुराने लोगों को मालूम है, जैसे ही भीड़ लगी ट्रैफिक तो सिग्नल बन गए। अगर तूने पुरानी हिस्ट्री पढ़ी हो आदि मानव, तो कोई परिवार नहीं होता था, कोई पति, कोई पत्नी, कोई मां, कोई बाप, कोई बेटा, कोई बेटी नहीं होते थे। होते सब थे पर संबंधों का पता ही नहीं। संबंध शब्द तो एक सिविलाइज्ड वर्ड आ गया। आदि मानव के यहां संबंध नहीं होते थे और वो बड़े खुश, बड़ी मौज में। अब संबंध जो है, मालिक एक, बाप को बनाने वाला, दादा को बनाने वाला, नाना को बनाने वाला, बहू को बनाने वाला, बेटे को बनाने वाला, सबका मालिक वो एक। देख साईं बाबा का सबका मालिक एक, गुरु नानक एक ओंकार। सब मानते हैं, धार्मिक अपने को सब मानते हैं, एक ही अल्लाह, एक ही मानते हैं, हम सब एक से ही आए हैं। पर फिर तू मालिक कैसे बना? जब तुझे बनाने वाले ने अभी तक गुलाम नहीं बनाया। चाहता तो तेरे को गुलाम बना सकता था, तेरे कान पर थप्पड़ मारता कि तेरे को मैंने कहा था ऐसे करने को, तू कर रहा है। तू शराब खाने जाता है, वो मना करता है? तू मंदिर जा, शराब खाने जा, तू कुछ खा ना खा, तेरी मर्जी। जब भगवान ने, जिसने तुझे बनाया, उसने तुझे फ्री छोड़ा है, तो तू कैसे एक दूसरे के जो उनसे गले में पट्टा बांध लेता है? संबंध एक व्यवस्था है। क्योंकि जब आदि मानव थे, बच्चे जन्म लेते थे, ईश्वर ने शरीर में काम वासना भरी, बच्चे जन्म लिए। अब बच्चे ज्यादा होने लगे तो परवरिश नहीं हो रही थी, तो धीरे धीरे व्यवस्था बनी कि जिससे बच्चा जन्म लिया उसको पूछा, तो वो पति जो है बना, एक पत्नी बनी और कहा भाई ये बच्चा तेरे से पैदा हुआ है तो तुझे देखना है। फिर कोई मां और बाप कहलाए। फिर एक ही मां से, कोख से दूसरा जन्म लिया कि ये तेरी व्यवस्था है, और ये आए इकट्ठे भाई बहन है, भाई भाई हैं। तो ऐसी ही व्यवस्था बनी। अभी सिर्फ व्यवस्था थी। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां चलती हैं, व्यवस्था है, वो रिश्तेदार नहीं है एक दूसरे के। वहां जाके काम करते हैं, अकाउंटेंट अपना काम कर रहा है कंपनी में, वर्कर अपना काम कर रहे हैं, इंजीनियर अपना काम कर रहे हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। वहां गुलाम नहीं कोई किसी का। तो ऐसे तेरे जीवन में तेरी मां, पिता व्यवस्था है, मालिक नहीं है। यहां पति पत्नी एक व्यवस्था है, मालिक नहीं है एक दूसरे के। भाई बहन व्यवस्था है, मालिक नहीं है। तो ये जो संबंध में तूने एक दूसरे के गले में पट्टा डाल दिया, तूने एक दूसरे को गुलाम बनाने की सोची, इसलिए सबके बीच में झगड़ा है, लड़ाई है। इसलिए जब झगड़ा होगा, लड़ाई होगी, तो दुखी होगा। फ्री छोड़ दे, मौज हो गई। क्योंकि तेरा जन्म तुझे नहीं मालूम, ये इंस्ट्रूमेंट तुझे मिला क्यों है। जब तुझे अपनी जिंदगी का ही नहीं मालूम, तेरे पास एक मोबाइल तू लेता है तो उसके फीचर्स देखता है पहले। फीचर्स क्या फीचर्स हैं? क्यों तू इसका 1 लाख रुपया, 5,000 का मोबाइल भी कॉलिंग कर रहा है, व्हाट्सएप ला रहा है, 1 लाख का क्यों ले रहा है?
फीचर्स ऑफ द मोबाइल। इस इंस्ट्रूमेंट के तेरे शरीर का जन्म हुआ, इसके तूने फीचर्स जाने, इसके गुण क्या है? अगर ये जान लेता तो संबंध तू समझ जाएगा, सबका संबंध एक से ही है और उसके अनुसार ही ये जीवन की पूरी व्यवस्था चल रही है। तो मालिक एक है, हमको सिर्फ आपस में सहयोग करते हुए इस सृष्टि को, जो खेल चल रहा है, सुंदर बनाना है और एक दिन यहां से निकल जाना है, अपने घर जाना है वापस। तो तूने संबंधों को कहीं एक दूसरे को पोजेस कर लिया है, गुलाम बना दिया है। यही झगड़े का कारण है। जब तक पति पत्नी नहीं हुए कोई एक दूसरे को नहीं काटता, जैसे ही संबंध बने एक दूसरे को काटना शुरू। बहू जब तक घर में नहीं आई कोई दिक्कत नहीं, घर आई तो सास ने काटना शुरू, ससुर ने काटना शुरू, घर में कलेश शुरू। तो जब संबंध आते हैं तो झगड़े शुरू होते हैं और झगड़े का कारण एक ही है, संबंध बाहर के खेल के लिए बना है। तू मालिक नहीं है किसी का। तो जब संबंध में एक दूसरे की तरफ हम कहीं गुलामी का खेल खेलेंगे, पोजेशन का खेल खेलेंगे, परिग्रह जिसको बुद्ध महावीर ने कहा, तो दुख आएगा। तो फिर क्या होगा? तू मेरी सुन, हो गया तू मेरी मान, तू मेरी सुन मेरी मान। क्या भी तुम्हारा मालिक है क्या? कोई किसी का मालिक नहीं है यहां पर, सबका मालिक एक ओंकार सतनाम, सबका मालिक वो एक ही अल्लाह है। तो इस शरीर को बनाने वाला, इस शरीर को चलाने वाला वो भगवान जिनको हमने कहा, उन्होंने इस इंस्ट्रूमेंट का ज्ञान दिया कि शमशान घाट में मरने के बाद एक ही जगह पर एक के ऊपर एक जलते चले जाते हैं। तूने देखा ना, बड़े बड़े निगम बोल, जैसे दिल्ली का शमशान घाट है, आधा दिल्ली खा गया। कितनी माएं, कितने बाप, कितने भाई, कितनी बहन, कितने पत्नी, कितनी पत्नियां एक ही जगह पर जलते हैं। जलाने की अगर 25 जगहें बनाई है तो कोरोना के बाद बढ़ा दी तो कितना दिल्ली के लोग जल गए। तो फिर सब जल जाते हैं, राख हो जाते हैं। तो संबंध में दुख का कारण है, तू ये जाना ही नहीं, ये सब टेम्परेरी खेल खेलने के लिए हुआ है, बाद में सबको अपने घर जाना है। और अगर तूने एक दूसरे को गुलाम बनाया तो यही भगवता उपलब्ध लोगों ने कहा कि तुझे मरकर फिर लौटना पड़ेगा। तेरे जन्म मरण का कारण यह है कि तूने संबंधों में एक दूसरे को गुलाम बनाया है। दुख गुलामी से आता है, तो खुद भी दुखी होता है, दूसरे को भी दुखी करता है। तो जीवन के सत्य को जानना है। संबंध सिर्फ व्यवस्था है, ध्यान, व्यवस्था। संबंध में गुलामी नहीं, तो जीवन में मौज आ जाएगी। यही कहा इन सब भगवता लोगों ने, जिसको तू राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, जीसस, मोहम्मद, कबीर, फरीद, गुरु नानक, राम परमहंस, साईं बाबा, मीरा, सहजो, लल्ला, लाओजे, सुकरात कहता है। तो ये ज्ञान जिंदगी का इन्होंने दिया, पर हमने उनको कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। इसलिए समझो, संबंधों से पोजेशन को, गुलामी को हटाओ, क्योंकि मौत सब कुछ छीन लेती है। मौत सब संबंध जला देती है। लाखों तेरे जन्म हो चुके इस जन्म से पहले, फिर मृत्यु के बाद होंगे। इसलिए शमशान में सब संबंध खत्म हो जाते हैं। इसलिए जागो, जीवन में संबंधों में मौज लूटनी है तो एक दूसरे को पोजेस, गुलाम बनाना बंद करो, तो सुख ही सुख होगा। समझे? हाँ।